जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने हिंदी में एक स्टोरी लिख रखी है। इसके लिए हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो प्यारे बच्चा, आपके लिए हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। प्यारे साथियों, यहाँ पर दिया है सुरेश सवेरे प्रातः उठ जाता है। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे भाई। तो देखते हैं, यहाँ पर है सब्जेक्ट सुरेश। सो हम लेते हैं सुरेश, SURESH, सुरेश। अब हमने यहाँ पर सब्जेक्ट सुरेश ले लिया। अब क्या लेंगे? उठ जाता है। तो हम लेंगे गेट्स, GETS, गेट्स अप। गेट्स अप का मतलब उठ जाता है। कब? प्रातः, तो अर्ली, EARLY, अर्ली। कब उठता है? सवेरे। सो इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। सुरेश सवेरे प्रातः उठ जाता है। सुरेश गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे प्यारे साथियों, यहाँ पर इसके बाद। तो इसके बाद के लिए होता है आफ्टर दिस। सो आफ्टर का मतलब बाद और दिस का मतलब इसके। सो हम लिखेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर दिस। आफ्टर दिस का मतलब होता है इसके बाद। अब हम यहाँ पर कामा दे देंगे। सो हुआ इसके बाद। अब हमें लेना है वह अपने माता पिता के पाँव छूता है। क्या वह अपने माता पिता के पाँव छूता है? तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ही। क्या लेंगे? ही का मतलब होता है वह। अब क्या लेना है हमें? मेन वर्ब। सो मेन वर्ब क्या है प्यारे बच्चा? यहाँ पर छूता। क्या? छूता। तो यह देखना है कि यह है कौन से टेंस का। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अच्छा, तो छूना की होती है प्यारे बच्चा टच। सो हम यहाँ पर टच लिखेंगे, TOUCHES, टच। यहाँ पर हमने ES क्यों लगाया है? क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हमें अफर्मेटिव में एस या ES लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए हमने यहाँ पर ES लगाया है। अब प्यारे बच्चा, छूना के लिए तो टच हो गई। अब क्या छूता है? तो पाँव। सो हम लेंगे द, क्या लेंगे? द फीट, FEE, फीट का मतलब होता है पाँव, जो दोनों पैर होते हैं उनके लिए। किसके? अपने माता पिता के। तो हम लेंगे ऑफ, हमने लिया ऑफ। ऑफ का मतलब के। किसके? अपने माता पिता के। तो हम यहाँ पर लेंगे अपने के लिए हिज। क्या? हिज। हमने यहाँ पर हिज ले लिया। अब क्या है? माता पिता। तो माता पिता के लिए कहते हैं पेरेंट्स। सो हम यहाँ पर पेरेंट्स लेंगे, PARENTS, पेरेंट्स का मतलब माता पिता। इसके बाद वह अपने माता पिता के पाँव छूता है। तो आफ्टर दिस ही टच द फीट ऑफ हिज पेरेंट्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है 5 बजे वह टहलने जाता है। यह भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब यहाँ पर है 5 बजे वह टहलने जाता है। तो हम इसे बनाएंगे 8, एट, 5, FIVE, 5 ओ क्लॉक। क्या? 5 ओ क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। तो 8, 5 ओ क्लॉक का मतलब हुआ 5 बजे। अब लेंगे वह टहलने जाता है। तो ही का मतलब वह जाता है, मेन वर्ब लेंगे। अब हम गोज, GOES, गोज फॉर का मतलब के लिए, फॉर का मतलब के लिए। अ वॉक, WALK, वॉक का मतलब टहलने। 8, 5 ओ क्लॉक ही गोज फॉर अ वॉक, 5 बजे वह टहलने जाता है। अब हम नेंस है, क्या तुम भी टहलना पसंद करते हो? क्या तुम
भी टहलना पसंद करते हो। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या है, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है इंटेरोगेटिव में। सबसे पहले हम क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है तुम, तो हम लेंगे डू। क्या लेंगे? डू। हमने यहाँ पर डू ले लिया। सब्जेक्ट तुम है तो लेंगे यू। क्या लेंगे? यू। हमने यहाँ पर यू ले लिया। अब यहाँ पर है भी, सो हम लेंगे आल्सो। क्या लेंगे? आल्सो। हमने यहाँ पर आल्सो ले लिया। अब क्या है? पसंद करना, तो हम लेंगे लाइक। पसंद करना क्या है? लाइक, LIKE। हमने लिख दिया लाइक टू गो। लाइक टू गो। अच्छा, जब दो वर्बें होती हैं तो उनके बीच में हम टू लगाते हैं। ठीक है, तो लाइक टू गो, लाइक का मतलब पसंद करता है, टू गो जानने के लिए। ठीक। FOR फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, WALK फॉर वॉक। तो डू यू आल्सो लाइक टू गो फॉर अ वॉक? तो क्या तुम भी टहलना पसंद करते हो? नेक्स्ट सेंटेंस है वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ पर वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसके लिए हम ट्रांसलेट करेंगे ही। क्या? ही। हमने ही ले लिया। ही का मतलब वह। अब हमें लेना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? जाता है, तो हम लेंगे गोज। क्या? गोज, GOES, गोज। गोज का मतलब जाता है। कहाँ जाता है? टू स्कूल। हम यहाँ पर स्कूल लेंगे। हमने SCHOOL स्कूल ले लिया। कब जाता है? एवरीडे, प्रत्येक दिन। तो EVERY, एवरी, DAY, एवरी डे। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या तुम भी स्कूल जाते हो? तो यह हमारा इंटरोगेटिव का है। अब यहाँ पर क्या है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और ये हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है। हम यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है तो हम लेंगे डू। क्या लेंगे? डू। हमने यहाँ पर डू ले लिया। डू यू, हम डू यू लेंगे। तो डू यू, यू सब्जेक्ट हुआ। क्या? यू सब्जेक्ट। तो डू यू। अब हमें लेना है भी की। हम लेंगे आल्सो, ALSO, आल्सो। हमने यहाँ पर आल्सो ले लिया। अब हम लेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है जाते, हम लेंगे गो। क्या लेंगे? गो। हमने यहाँ पर गो ले लिया। अब कहाँ जाते हैं? टू स्कूल। क्या? SCHOOL, स्कूल। और हम क्वेश्चन मार्क भी दे देंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो डू यू आल्सो गो टू स्कूल? इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया है। सुरेश का स्कूल उसके घर से 2 किलोमीटर दूर है। हम इसे ट्रांसलेट करेंगे सुरेश। तो SURESH हुआ सुरेश। स्कूल, SCHOOL हमने लिया स्कूल। इज का मतलब है, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर है दूर है, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लेंगे मेन वर्ब। हमारा है इज 2 किलोमीटर। यहाँ पर है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। हम यहाँ पर किलोमीटर लेंगे। KILOMETERS, किलोमीटर्स अवे। अवे का मतलब दूर है। अवे का मतलब दूर है। फारो एम फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से। यहाँ पर जो से है तो इसके लिए फ्रॉम। हमने यहाँ पर फ्रॉम लिख लिया। फ्रॉम का मतलब होता है प्यारे साथियों से। अब है उसके घर से, तो हम लेंगे हिज हाउस। क्या लेंगे? हिज हाउस, HOUSE। हमने लिख दिया हिज। सुरेश स्कूल इज 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज हाउस। सुरेश का स्कूल उसके घर से 2 किलोमीटर दूर है। अब परंतु वह पैदल स्कूल जाता है। तो यहाँ पर परंतु है, इसके लिए हम लेंगे वट। हमने यहाँ पर BUT, वट का मतलब परंतु या फिर कह देंगे लेकिन। वह पैदल स्कूल जाता है। वह के लिए ही। क्या?
ही, हमने यहाँ पर ही ले लिया। अब क्या है, जाता है तो गोज़, GOES, गोज़। हमने गोज़ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। सो गोज़ टू स्कूल, क्या स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ऑन, ऑन फुट, FOOT, फुट का मतलब होता है, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, परंतु वह पैदल स्कूल जाता है। वट ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, और ठीक समय पर वहाँ पहुँच जाता है। एंड, और के लिए एंड, AND, एंड का मतलब और। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, पहुँच जाता है तो हम लेंगे रीच, REACHES, रीच मतलब पहुँच जाता है। अब कहाँ पहुँचता है, तो वहाँ, तो हम लेंगे देयर, THERE, देयर। देयर का मतलब वहाँ पर पहुँचता है। कब पहुँचता है, तो ठीक समय पर, तो हम लेंगे ऑन, ऑन द टाइम, ऑन द टाइम, TIME, टाइम। एंड रीच देयर ऑन द टाइम, सो और ठीक समय पर वहाँ पहुँच जाता है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।